जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पेज 151 पर और हमारा दोहा नंबर है 28। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, 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 धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। सतगुरु मेरे राम लायो, सतगुरु मेरे राम लायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। राम ध्यान आसन बिना, आसन नत की थे, व्यसन से निचोड़ना, धड़की धक्कम पे, मन का आसन जब जमे, करके नाम सुने, फिर हठ कर्म कठोर सब दिखे खेलम थे। साधो आसन साधिए, कर पुष्टि हर रोग, तन को हित को लक्ष्य कर, कर नियमित सब भोग, पथ्यापथ आहार का, करना नहीं विचार, भोजन भेद का नाभम, रखना मन में ध्यान। सात्विक भोजन जानिए, तुष्टि पुष्टि बल पार, वर्धक जीवन प्रीति सुख, वीर भोज सुसार। सात्विक भोजन जानिए, तुष्टि पुष्टि बल पार, वर्धक जीवन प्रीति सुख, वीर भोज सुसार। जय राम जय जय राम। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो, सतगुरु मेरे राम लायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम लायो, सतगुरु मेरे राम लायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। बहुत ही सुंदर। कहते राम ध्यान के आसन बिना बाकी सारे धड़की सारी क्या है समझो, आसन नट की खेल, व्यर्थ न से निचोड़ना, धड़की धक्कम पेर। सो यस, अगर राम नाम नहीं है भीतर, बाकी सब नसे निचोड़ना, बाकी सारा परमेश्वर के बिना ये सब करना तो सब धक्कम पेल है सारा का सारा। फिर हठ कर्म कठोर, फिर क्या लगे, ठेलम ठेल लगे। सो कि आसन साधिए, पुष्टि हर रोग की पुष्टि होगी, पर राम नाम का आसन साधना आवश्यक है।
अब महाराज कहते हैं कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, है ना। इसका भोजन के भेद में भ्रम ना कीजिए, मन में कोई भ्रम नहीं आना चाहिए। सात्विक भोजन जानिए, तुष्टि पुष्टि बलकार और वर्धक जीवन प्रीति सुख, वीर भोज्य सुसार। हमारा देश सदियों से वेजिटेरियन भोजन, सात्विक भोजन करता आया है। आज सडनली प्रश्न उठते हैं अभी, अरे भाई कैसे जीते हो आप पर हम तो सदियों से जिए हैं। पर यस, नॉलेज इज गुड थिंग, और अपना बॉडी देखकर जरूर खाना चाहिए। यस, ये बात है। अगर कि भाई हम सदियों से तो ये खाते आए और जिंदा रहे हैं, तुम कैसे जिंदा रहे हो, पर हम तो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। या तो इसलिए कोई कहीं मर्जी का कोई भी कुछ कहे, सोचना आवश्यक है कि क्या कह रहे हैं। फिर हंस देना ज्यादा अच्छा रहता है। सो बड़ी सुंदर बात है कि रात में सत्संग महाराज ने किया, आप सुबह उठते ही सत्संग किया। सो बहुत 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 कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। प्रश्न हमारा आया कि हम डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट व्यवहार करते हैं, तो ये और साधना में कहते हैं कि हर एक के साथ एक साथ सम व्यवहार होना चाहिए। तो ये हम कैसे करें? यस, इसे कहते हैं जैसे अगर हमने अपने हस्बैंड के साथ अलग व्यवहार किया, या हस्बैंड ने वाइफ के साथ अलग व्यवहार किया, बच्चों के साथ बिल्कुल अलग किया, सास ससुर के साथ, पेरेंट्स के साथ अलग किया, जेठ जेठानी के साथ अलग किया, बहन के साथ अलग किया, और कुछ फ्रेंड्स के साथ अलग किया, कुछ फ्रेंड्स के साथ अलग किया। तो ये है हमारे मुखौटे। या किसी के साथ तो मैंने बहुत प्यार से कर दिया, किसी के साथ मैंने ऐसे देख के किया, यह है सब मुखौटे। तो ये जाती हैं साधना से। जितना हम सत्य के निकट आते हैं उतना हम एक्चुअली, क्योंकि हमने इतने मल्टीपल लोगों के साथ मल्टीपल बिहेवियर्स करने आरंभ कर दिए, तो क्या होता है कि हम भूल ही गए कि मेरा रियल बिहेवियर अब क्या है, राइट। तो उस चीज को देखने के लिए हम अपने नए जितने मुखौटे पहने उसमें से अच्छी चीजें ले सकते हैं। हाँ, जैसे कि मैं बाहर वालों के साथ बहुत अच्छा रहता हूँ, तो वो कॉपी कर लीजिए, वो अपना बिहेवियर बना लीजिए, और वही बिहेवियर वे सबके साथ कीजिए, मम्मी के साथ भी, पापा के साथ भी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। जब ऐसे अपने बॉस से पूछते हैं, ऐसी चीजें अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं, ऐसी चीजें अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, ये चीज है। पर यहाँ पे फिर आया कि हम बातें कईयों के साथ करते हैं, बातें सबके साथ नहीं करते। देखिए, जब हम भावों की बात करते हैं तो भाव सबके साथ एक से होने चाहिए, वो हमने ट्रेन करना है। वो हम हैं एक्चुअली, हमारी जो आत्मा है एक रस है, उसके पास वही सौम्यता, वही चीजें हैं, राइट। वो तो हमें ऑफ कोर्स जिस पोजीशन में है, रोल में है, हम उस अनुसार हमें कभी कभी यूज करने पड़ते हैं, लेकिन हमारा बेसिक जो अंदर से वो सबका एक जैसा है। लेकिन हमारी चॉइसेस के कारण हम कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। तो मुखौटे जो है, मुखौटे तो अध्यात्म में बिल्कुल ये तो संसारी काम है ना। एक के साथ तो ऐसे बोल दिया, ऐसे एक के साथ ऐसे भाव रख लिए। बातें नहीं है, बातें तो फ्रेंडशिप है, बातें तो मित्रता है, बातें तो बॉस के साथ आप अपने मित्र जैसी नहीं बात कर सकते, है ना। लेकिन क्या है, लेकिन आपके बात करने का जो ढंग है वो सबके साथ एक है, वो बदलता नहीं है, और वो हर समय अगर एक सा रहे, हर समय रहे। हाँ, जब भी आप किसी से मिले, आप उसी से तरह मिल रहे हैं, तो वो फिर आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो वो क्या रखनी है हमने पर्सनैलिटी, हमारे हाथ में है। हाँ, हम अपनी नेचुरल सेल्फ जो है उसमें रहें, बहुत सुंदर बात है ना। बच्चे पहचान जाते हैं आज क्या हुआ,
हम पहचान जाते हैं बच्चों को, क्या हुआ भाई, है ना, क्योंकि हमें पता है। हाँ, एक बच्चा ऐसे ही चलता रहा होगा, उससे पूछोगे क्या है, कैसा हाल है, कहेगा थका हुआ हूँ, ठीक है, और हर बार यही आएगा, थका हुआ हूँ। और फिर एक दिन उसी भाव में कैसे, क्या हाल है, ओ फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ओके। हाँ, तो चाहे बाहर से सेम रहता है, लेकिन अगर आप रूटीन में पूछते तो आपको डिफरेंट आंसर मिल सकते हैं। सो इसलिए हम तो, हमारा जो रास्ता है, हम तो अंदर जैसे हैं, बाहर वैसे ही करते हैं। कई लोग डिफरेंट होते हैं, पर अगर आप हमने सोचा है कि नहीं, अगर मैं भीतर आनंद है तो कैसे आप वंडरफुल, बहुत अच्छे, आप कैसे हैं, हाँ ये तो फिर जो आप अंदर हैं तो वैसे हम बाहर रहते हैं, तो वहां पर हमारा अध्यात्म बहुत सुंदर रहता है। गोल हमें पक्का पता होना चाहिए, गोल हमारा अध्यात्म ही है ना। हम संसारी नहीं है, हम गृहस्थ हैं, संसार में तो हमें रहना है, लेकिन हमारा बिहेवियर संसारियों जैसा नहीं है, मुखौटों वाला नहीं रहना हमने। सो वो आएगा ध्यान से, जाप से, हमारी जितनी आर्टिफिशियल परतें हैं उतरती जाती हैं, और हमारा सत्य जो हम हैं वो सामने प्रकट हो जाता है। एंड इट इज ब्यूटीफुल, हल्का रहता है। क्यों? क्योंकि आप हल्के रहते हैं, है ना, क्योंकि आपको प्रिटेंस नहीं करना, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको छुपाना नहीं है कुछ, आप जैसे हैं ठीक, बहुत अच्छे चल रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अनंत अनंत बात, जय जय राम, जय।